ओम साई राम। आप सभी का साई फरिश्ते कविता की वाणी चैनल में स्वागत है। मैं कविता साई आज आपके लिए एक ऐसा अनुभव लेकर आई हूँ, एक ऐसा चमत्कार जो न सिर्फ मेरी ज़िंदगी का एक पवित्र अनुभव है, बल्कि बाबा के रूप में आई उस दिव्य उपस्थिति ने मेरे मन को विश्वास और प्रेम से भर दिया। हर भक्त के मन में बाबा के लिए एक अलग सी लगन होती है। कोई उन्हें फूल चढ़ाता है, कोई प्रार्थना करता है और कोई उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें लेकर उनकी सेवा में अपना प्रेम व्यक्त करता है। आज मैं आपको एक ऐसे अनुभव बताने जा रही हूँ जो शायद बहुत साधारण लगे, लेकिन उसमें छुपी है बाबा की एक अजीब सी लीला, एक प्यारा सा चमत्कार, एक सर्द भरी शाम, एक छोटी सी टोपी की तलाश और बाबा का वो रूप जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये अनुभव सिर्फ एक टोपी की नहीं, एक विश्वास की है, एक ऐसी मुलाकात की है जो मेरे लिए ज़िंदगी भर की याद बन गई। अगर आप भी कभी साईं बाबा के चमत्कारों को महसूस कर चुके हैं तो ये अनुभव आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए बाबा की अनुभव यात्रा पर चलते हैं, श्रद्धा और सबरी के साथ। एक सर्द भरी शाम थी। मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि बाबा के लिए कुछ नया करूं। जब भी मैं उनकी मूर्ति को देखती हूँ, एक माँ का प्यार सा जगता है। और उस दिन मन में ख्याल आया कि क्यों ना बाबा के लिए एक प्यारी सी टोपी ले आई जाए। उन्हें भी तो ठंड लगती है, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए सर्दियों वाली टोपी लेती है। वैसे ही मैं तुरंत अपना काम छोड़कर बाजार निकल गई। हर दुकान पर गई, हर जगह बच्चों वाली टोपियाँ पूछी। कहीं बोला गया टोपी ख़त्म हो गई है, तो कहीं सिर्फ बड़े साइज़ की टोपियाँ ही मिल रही थी। हर बार एक छोटी सी उम्मीद लेकर दूसरी दुकान जाती थी, पर टोपी ना मिलने पर दिल टूट सा जाता था। मैं थक कर घर वापस लौटने लगी। ठंड भी काफ़ी थी और मन में निराशा भी थी, पर अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी कि साईं बाबा सब देख रहे हैं, उनकी ही मर्जी चलेगी। जब मैं सड़क के किनारे से निकल रही थी तभी पीछे से एक आवाज़ आई, एक आदमी की, भैया मुझे बच्चों वाली टोपियाँ दिखाइए। मैं रुक गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ मुझे जगा रही हो। मैं तुरंत उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर पर एक छोटी सी दुकान थी जहाँ मैं पहले नहीं गई थी। वहाँ जाकर देखा कि दुकान पर सिर्फ 2 ही टोपियाँ बची है और दोनों एकदम परफेक्ट थी, बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बाबा की बच्चे वाली टोपियाँ। मैंने तुरंत वो दोनों टोपियाँ ले ली। मेरे हाथ काँप रहे थे, आंखों में आंसू भी आ गए। मुझे मेरी पसंद की टोपियाँ जो मिल गई। मुझे लगा ये बाबा का ही चमत्कार है, पर इस चमत्कार का असली राज तब खुला जब मैंने देखा कि उस व्यक्ति ने ना तो टोपी खरीदी, ना ही कुछ बोला। जब मैंने उसे देखना चाहा तो वह वहाँ से जा चुका था, ऐसे गायब हुआ जैसे आया ही ना था। उस दिन मैंने समझा बाबा खुद ही किसी रूप में आए थे मुझे सही रास्ता दिखाने। उस दिन मैंने महसूस किया जब भक्त का दिल सच्चा हो तो बाबा जरूर आते हैं, कभी किसी आवाज़ में, कभी किसी रूप में। छोटी सी टोपी मेरे लिए एक बड़े विश्वास की मिसाल बन गई। आज भी जब मैं बाबा को वो टोपी पहनाती हूँ तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि बाबा सब कुछ देखते हैं और वो मुझे मेरे सवालों के सारे जवाब देते हैं। और मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाई, उनकी सेवा में एक छोटी सी भावना जोड़ पाई। जब मैं इन दोनों टोपियों को लेकर घर आई तो मेरे हाथों में सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो बाबा की दया थी, उनका चमत्कार था, एक जीवित अनुभव था। मुझे तो बस इतना समझ आया, साईं बाबा हर रूप में, हर जगह, हर पल हमें देख रहे होते हैं। जब हम हार मान जाते हैं तब वो हमें पकड़कर उठा लेते हैं। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं या किसी संकट से गुजर रहे हैं तो बस एक बार श्रद्धा और सबरी के साथ साईं बाबा को याद कीजिए। बाबा हमेशा हमारे पास होते हैं, बस उन्हें पहचानने की नज़र चाहिए। अगर आपको ये लीला पसंद आई तो चैनल साईं फरिश्ते कविता की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते ऐसे ही बाबा के चमत्कारों और संदेशों की वीडियोस लाती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अनुभव के साथ। साईं बाबा की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहे। ओम साई राम।